प्रिय दर्शकों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एस्ट्रो बापू में। आज के इस वीडियो में लेकर प्रस्तुत हैं शुक्र के मेष राशि में यानी मंगल की जो मूल त्रिकोण राशि है उसमें गोचर का हमारे ऊपर क्या प्रभाव होने वाला है। तो इस वीडियो में हम लग्न वाइज और राशि वाइज दोनों चर्चा करेंगे कि लग्न से और आपकी राशि से क्या इफ़ेक्ट आने वाले हैं, उसके बारे में यहाँ पे हम विशेष चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि ये गोचर कब होने वाला है और स्वभाव क्या है इस राशि का और इस ग्रह का, मतलब शुक्र का और अग्नि तत्व राशि जो मंगल की है, इसमें जो जल तत्व का ये ग्रह है, जो लग्जरीज का है, जो हमारे वैवाहिक जीवन का है, हमारे सुख सुविधाओं का है। कुल मिलाकर यूँ कहें तो शुक्र भोग विलास का कारक है। तो भोग विलास का जो एक कारक ग्रह है ये जा रहा है मंगल की राशि, जो सबसे पहली राशि है, जिसका स्वभाव उग्र है, जिसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है। किसी भी कार्य को संपन्न करने के लिए वही एनर्जी चाहिए। तो ये शुक्र की ऊर्जा है, जो हमारी ऊर्जा है वो शुक्र के प्रभाव में आने वाली है। मतलब हम कुछ ऐसा एक्शन करेंगे, कुछ ऐसा कार्य करेंगे या ऐसे कार्यों की तरफ हमारा रुझान बढ़ेगा जिसमें शुक्र का इन्वॉल्वमेंट हो, जिसमें शुक्र दिखता हो। शुक्र दिखने का मतलब भोग विलास से हो गया, रिलेशनशिप से हो गया, वैवाहिक जीवन से हो गया, किसी के साथ नए रिश्ते जोड़ने से हो गया। तो यहाँ पे शुक्र का जो गोचर 23 मई को होने वाला है, 23 मई से होने जा रहा है, उसका हर एक लग्न पर अलग अलग प्रभाव होने वाला है, विशेष प्रभाव होने वाला है। क्योंकि ये मंगल की राशि और मंगल अभी जो है शुक्र के साथ ही चल रहे थे। शुक्र मंगल और गुरु की युति थी, जो कि काफ़ी अच्छा योग भी था बहुत लोगों के लिए, बहुत ही शुभ रिजल्ट भी बहुत लोगों को मिला है। क्योंकि मंगल एक उग्र ग्रह है, मंगल की स्थिति की वजह से थोड़ी परेशानियां यहाँ पे लोगों को ज़रूर हुई होंगी, लेकिन अब जाकर जो ये स्थिति है उसमें थोड़ा सुधार होता हुआ दिखेगा। क्योंकि मंगल से ये आगे निकल चुका है, मंगल वाली राशि में आ गया है, मंगल की युति से बाहर निकल गया है। 23 मई को ये युतियाँ जो बन रही हैं 3 ग्रहों की, वो 2 ग्रहों की रह जाएंगी। तो शुक्र आगे बढ़ रहा है मंगल की राशि में। मंगल की राशि, क्योंकि मंगल को अगर कहें तो वो आपकी ऊर्जा है, आपकी ताकत है, आपका बल है, आपका पराक्रम है। तो जो आपकी पौरुष शक्ति भी है। तो ये सारी जो शक्ति है आपकी, जो पौरुष है, आपका बल है, पराक्रम है, एक्शन है, आपका काम करने का जो तरीका है एनर्जी के माध्यम से, वो अब शुक्र उसमें घुस गया है। शुक्र घुस जाने का मतलब यहाँ पे अब कुछ लोगों का, क्योंकि ये एनर्जी से भरी हुई है तो फ्लैक्चुएट करती हुई शाइन है। तो इस राशि में जब यहाँ पे शुक्र होता है तो अब रिलेशनशिप में फ्लैक्चुएशन होना शुरू होगा। फ्लैक्चुएशन का मतलब स्थिरता नहीं रहेगी, मन बदलेगा। चलो अब इस रिलेशनशिप में बहुत हो गया, दूसरे में जाते हैं, या कोई गलतफहमी पैदा हो जाएगी, गलतफहमी पैदा होगी, या फिर एक से अधिक रिलेशनशिप में रहने का मन करेगा। तो ये सब किसी भी राशि और किसी भी लग्न वालों के साथ हो सकता है। अब चलते हैं राशि वाइज, लग्न वाइज बात कर लेते हैं कि क्या प्रभाव होने वाला है विशेष। तो सबसे पहली और सबसे जो इम्पोर्टेंट राशि है वो है मेष राशि। मेष राशि और मेष लग्न वालों के लिए, क्योंकि ये लग्न से ही गोचर करेगा, तो अभी अपने साज सज्जा पर, अपने रहन सहन पर और अपने लुक पर, अपनी बॉडी लैंग्वेज पर, अपनी पर्सनालिटी पर अब ये लोग मेष लग्न और मेष राशि वाले विशेष ध्यान देने वाले। इनका सारा जो क्रियाकलाप है, सारी क्रियाकलाप है, ये अब इन पे ये खर्च करेंगे। इनकी ऊर्जा, इनका पैसा सब इसी पे खर्च होने वाला है, अधिकतर रिलेशनशिप पे खर्च होने वाला है। हालांकि ये बहुत सारे मेष लग्न और मेष राशि वालों के लिए वैवाहिक
जीवन में खुशियाँ भी ले आएगा और बहुत लोगों की मैरिज भी होने वाली है, बहुत लोगों की मैरिज भी करवा देगा ये मेष में शुक्र का गोचर। शुक्र का गोचर मेष राशि में जब भी होता है तो नए रिलेशनशिप बनने के आसार बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। जो लोग रिलेशनशिप में नहीं है वो रिलेशनशिप में आ सकते हैं, नया कोई रिलेशनशिप शुरू हो सकता है। कुछ लोगों का एक रिलेशनशिप टूटेगा, दूसरा रिलेशनशिप बनेगा। तो ये शुक्र के प्रभाव के कारण हो रहा है, क्योंकि एनर्जी जो है यहाँ पे फ्लैक्चुएट करती है। शुक्र रिलेशनशिप है तो यहाँ पे स्थिरता की कमी हो जाएगी, थोड़े विवाद की स्थितियाँ भी बनेंगी, लड़ाई झगड़े भी हो जाएंगे। तो इन चीज़ों से आपको बचना है, वाद विवाद वाली स्थितियाँ नहीं खड़ी करनी है। हालांकि जिनके मेष राशि में पहले से ही कोई शुभ ग्रह विराजमान है, चंद्रमा तो है ही है, क्योंकि चंद्रमा है तभी वो मेष राशि है। अगर मेष लग्न है, वहाँ पे कोई और शुभ ग्रह विराजमान नहीं है, अशुभ ग्रह है वहाँ पे पहले से, तो ये थोड़ा उनके लिए समस्या उत्पन्न कर सकता है, रिलेशनशिप टूटने की स्थितियाँ बन जाएंगी। तो आप अपने इस क्रियाकलाप पर आप विशेष ध्यान दें, क्योंकि ये स्थिति आपको कहीं ना कहीं, अगर आपके ऐसा योग है चार्ट में जैसा मैंने बताया, तो फिर ये समस्या खड़ी कर सकता है। अन्यथा ये कुल मिलाकर ये गोचर आपके लिए बढ़िया है, मौज मस्ती के लिए बहुत बढ़िया है, घूमने के लिए भी बहुत अच्छा है। पहनावे को लेके, अपने वस्त्रों को लेके आप थोड़ा कॉन्शियस रहेंगे, ज़्यादा इस पर खर्चा करेंगे। अब क्योंकि मंगल जो है 11वें भाव में इस समय गोचर कर रहा है, तो इस समय आप पैसे अगर इन्वेस्ट करेंगे, पैसे का इन्वेस्टमेंट करेंगे और करना ही पड़ेगा, तभी आपको लाभ होता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो लेकिन जो भी इन्वेस्टमेंट आप करें इस समय, वो सोच समझ कर करें, क्योंकि जो शुक्र है वो शत्रु राशि में है। अभी शत्रु राशि में होने से थोड़ी तकलीफ आपको बढ़ सकती है, इसलिए किसी भी तरीके की पार्टनरशिप नहीं करना है आपको। जो भी करना है वो अपने दम पे करना है। पार्टनरशिप के लिए आपको बहुत ही अच्छे से कुंडली एनालिसिस करवानी चाहिए, सोच समझ कर ही आगे बढ़ना चाहिए। अब चलते हैं अगली राशि जो है मिथुन राशि। मिथुन राशि के 11वें भाव से गोचर है, तो 11वें भाव में लाभ ही लाभ यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। आपकी इच्छाएं पूर्ण होगी और उन लोगों की यहाँ पे शादियाँ होने वाली हैं जो बहुत समय से प्रतीक्षा कर रहे थे, शादियाँ नहीं हो रही थी, रिलेशनशिप नहीं बन रहे थे, रिलेशनशिप शादी में नहीं बदल रहा था। वो चाहते थे कि इनका रिलेशनशिप आगे बढ़े, उसका विवाह में परिवर्तित हो जाए। तो उनके लिए ये बढ़िया है, बहुत शुभ यहाँ पे परिणाम मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब क्योंकि शुक्र धन भी है, धन का भी कारक है, लग्जरीज भी का कारक है। हालांकि वैसे गुरु है, लेकिन चूंकि नेचुरल साइन जो इसकी आती है वो धन भाव में आती है, दूसरे भाव में आती है, तो ये भी धन का कारक है। धन में आपके बढ़ोतरी होगी, यहाँ पे इनकम आपकी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, तो इनकम आपकी बढ़ जाएगी। इनकम में बढ़ोतरी यहाँ पे जरूर होगी। इस दौरान कहीं से नए सोर्स आपके बन सकते हैं पैसों के। इसके साथ में जो कि शुक्र 11वें भाव में है, तो इस समय आपको लग्जरीज पे जो भी खर्चा आप करेंगे वो आगे आपके खर्चों में और बढ़ोतरी करने वाले हैं। तो खर्चे में खर्चा, तो आपको लगेगा कि ये लिया है तो मुझे फिर ये भी ले ही लेना चाहिए, ऐसी कंडीशन बनेगी। तो ये आपके खर्चों में बढ़ोतरी जरूर कर देंगे। धन में वृद्धि करेंगे, साथ में खर्चों में बढ़ोतरी कर देंगे। आपने एप्पल का आईफोन खरीद लिया, फिर आपको लगेगा मेरे पास एप्पल का ये होना चाहिए, एप्पल का वो होना चाहिए, एप्पल का ये भी ले लूँ, एप्पल का वो भी ले लूँ। या ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ सकते हैं कि कुछ नई आप एक्सेसरीज खरीदेंगे तो उसमें आपको नई नई चीज़ें ऐड करनी पड़ सकती हैं। आगे 20-22 दिनों के बाद ऐसा हो सकता है। अब चलते हैं अगली जो राशि है वो है कर्क राशि। कर्क राशि के 10वें भाव से गोचर है। 10वें भाव में क्योंकि ये अपने 4th हाउस को, अपनी स्वराशि को देखेंगे, तो इस समय जो वैवाहिक सुख है वो आपको मिल सकता है। और इसके साथ में लग्जरीज में भी बढ़ोतरी हो सकती है। सुख शांति आपके घर में बढ़ेगी। आपका जो वैवाहिक जीवन है, पारिवारिक जीवन है, उसमें भी सुख शांति आपको दिखाई देगी। ये कुल मिलाकर बहुत अच्छा है। करियर में भी बहुत अच्छा करेंगे। करियर में भी आपका जो नेचर है वो बहुत
कार्यस्थल पर जो नेचर है, कहने का मतलब बहुत अच्छा रहेगा, बहुत खुशनुमा माहौल रहने वाला है, बहुत अच्छा रहने वाला है। तो हालांकि कार्यस्थल पर कहीं हो सकता है कि आपके कुछ इस समय प्रेम संबंध बने, कुछ कर्क राशि वालों के और कुछ कर्क लग्न वालों के, विशेष करके क्योंकि ये शुक्र है और कार्यस्थल वाले आपके भाव पर जो आपका ऑफिस है वहाँ पे विराजमान हो रहे हैं कुछ दिनों के लिए। तो इस समय किसी की नज़र आप पे रहेगी। हो सकता है किसी ने आपको पसंद कर लिया हो, आपको पता नहीं हो, और या फिर आपने किसी को पसंद कर लिया हो और उसको नहीं पता हो। तो इस समय ये घटनाएं घटित हो सकती हैं। हो सकता है कुछ लोग इस समय प्रेम बंधन में बन जाएं, इस ऑफिस वाले माहौल से निकल कर वो एक पारिवारिक माहौल में चले जाएं। तो ऐसा कुछ होने की संभावना है, लेकिन ये गोचर अच्छा है आपके करियर के लिहाज से, आपके धन के लिहाज से, पारिवारिक जीवन के लिए सुख समृद्धि बढ़ाने वाला है, आपके मान सम्मान में वृद्धि करने वाला है, और नए मित्रों का यहाँ पे आगमन भी दिखाई दे रहा है। तो इसमें बहुत अच्छा है, बहुत शुभ परिणाम आपको मिल सकते हैं इस समय। और ये एक तरीके का राजयोग भी है, क्योंकि एकादश शेष जो है इस समय आपके 10वें भाव में विराजमान है। सबसे जो उच्च पोजीशन है, सबसे टॉप मोस्ट जो पॉइंट है वहाँ पे वो बैठा हुआ है। अब चलते हैं अगली राशि की तरफ, जो है सिंह राशि। सिंह राशि के ये 9वें भाव से गोचर करेंगे। 12वें भाव से निकल कर 8वें भाव से निकल कर 9वें भाव में अब प्रवेश किए हैं, जो कि इनके लिए भी एक राजयोग का कारक है, क्योंकि ये दशमेश है। दशमेश का 9वें भाव में जाना, हालांकि ये जॉब चेंज भी दिखा रहे हैं, जॉब में कुछ परिवर्तन हो सकता है, स्थान परिवर्तन हो सकता है, आपका मन जॉब से उचाट हो सकता है कि आपका मन नहीं लगे, तो जॉब में परिवर्तन होने की संभावना इसमें बनेगी। इस समय आप किसी भी प्रकार का कोई स्टेशनरी उधार ना दें या किसी को दान में ना दें। विशेष करके दान देने से इस समय आप परहेज करें। किसी भी प्रकार की स्टेशनरी, किसी प्रकार की बुक्स इत्यादि किसी भी व्यक्ति को उधार ना दें, दान ना दें, अन्यथा आपकी समस्या बढ़ सकती है। तो करियर के लिए तो बहुत अच्छा है, करियर वाइज बहुत शुभ है। पिता के लिए भी बहुत अच्छा यहाँ पर रिजल्ट आपको मिल सकता है। भाई बहनों की उन्नति होती हुई दिखाई दे रही है, पड़ोसियों से भी आपको सहयोग मिलेगा। इस समय आपको चाहिए कि लक्ष्मी जी के मंत्रों का आप जप करें, लक्ष्मी स्रोत का पाठ करें, कनक धारा स्रोत का पाठ करें, तो इससे शुक्र के शुभता में वृद्धि होगी। और जो भी आप दान पुण्य इत्यादि कर सकते हैं इस समय मंदिर में जाके आप करें, या बुजुर्गों की सेवा करें, और विशेष करके जो वृद्ध महिला उनकी सेवा करें, तो ये आपके लिए बहुत ही शुभ रिजल्ट देने वाले हैं। अब चलते